जब भगवान बना रहे थे स्त्री तो ऐसा क्या विचित्र हुआ। नमस्कार दोस्तों, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि भगवान ब्रह्मा को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे। इसके बावजूद रचना पूरी नहीं हुई थी। इतना देख करके देवदूत भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तभी भगवान ने दूतों को जवाब दिया, क्या तुमने स्त्री के सभी गुणों को देखा है। यह मेरी वो रचना है जो प्रत्येक समय दृढ़ भाव से खड़ी रहेगी। प्रत्येक परिस्थिति में वह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सभी बच्चों को समान प्यार दुलार देगी, सबका ध्यान रखेगी। इसमें बीमारी होने के बावजूद कई घंटों तक काम करने की क्षमता होगी। भगवान के मुख से ये बातें सुनकर देवदूत हैरान रह जाते हैं और पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु, क्या यह दोनों हाथों से इतना सारा कुछ कर सकती है। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है। इसी कारणवश यह हमारी सबसे अनोखी और सुंदर रचना कही जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से देवदूतों ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए रचना को पास जाकर स्पर्श किया तो भगवान की रचना बहुत ही नाजुक लगी। उसी समय ब्रह्मा जी देवदूतों से मुस्कुराकर बोले कि यह भले ही बाहर से इतनी नाजुक है, लेकिन यह अंदर से बहुत ही मजबूत है। अर्थात इसके संदर्भ में एक पंक्ति है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली नारी कभी न हारी है। स्त्री के बारे में इतना कुछ सुनकर देवदूत और भी जानने के लिए इच्छुक हो गए और पुनः भगवान ब्रह्मा से प्रश्न करने लगे कि देवता, क्या स्त्रियों में सोचने की क्षमता भी होती है। प्रभु देवदूतों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्त्री में न केवल सोचने की क्षमता होती है, इसके साथ ही साथ इसमें हर समस्याओं से लड़ने की भी अपार क्षमता होती है। इतना सुनने के बाद देवदूतों ने जब स्त्री के समीप जाकर उसके गालों को छुआ तो उसे पानी की तरह कुछ प्रतीत हुआ। इसके बाद देवदूत भगवान ब्रह्मा से पूछने लगे कि स्त्री के गाल पर पानी जैसा यह क्या है, इसका क्या तात्पर्य होगा। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि वह आंसू है। देवदूत पूछते हैं कि यह आंसू किस लिए है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब स्त्री कमजोर पड़ने लगती है तो अपने दुख दर्द तकलीफ को किसी से कह नहीं पाती है, तो आंसू के माध्यम से अपने दुख दर्द को बहा देती है और फिर से उसके अंदर मजबूती आ जाती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि एक स्त्री के लिए अपना दुख दर्द भुलाने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है। देवदूतों ने ब्रह्मा जी की तारीफ करते हुए बोले कि प्रभु, आप तो बहुत ही महान हैं। बहुत सोच समझकर आपने स्त्री की रचना इस प्रकार से की है। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि यह स्त्री हमेशा अपने परिवार के साथ प्रत्येक परिस्थिति में ढाल बनकर खड़ी रहेगी। देवदूत भगवान से कहते हैं, भगवान, आपकी यह रचना संपूर्ण हो गई है। इतने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, अभी रचना पूर्ण नहीं हुई है, इसमें एक कमी है। स्त्री खुद की अहमियत को समझ नहीं पाएगी कि वो लोगों के लिए कितनी खास है। दोस्तों, स्त्री की इस प्रकार से रचना देखकर आप जान गए होंगे कि एक स्त्री कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसके कितने गुण होते हैं। स्त्री में चाहे माँ हो या बहन हो या फिर पत्नी, स्त्री का हर रूप अद्भुत और अनमोल है। इसलिए दोस्तों से निवेदन है कि आप भी स्त्री के महत्व को समझें और उसको सम्मान दीजिए। स्त्री के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।